हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए यहाँ पे है। मेरे पास पिछले कुछ कई दिनों से ये सवाल बार बार निरंतर टेलीग्राम पे आ रहा है कि सर हमें ये बताइए कि हम पीएचडी का टॉपिक आखिर कैसे सिलेक्ट करें। हमने नेट या फिर जेआरएफ एग्जामिनेशन तो क्रैक कर लिया, बट अब हमको पीएचडी करनी है, सीधी बात है। और उसमें टॉपिक कैसे सिलेक्शन किया था, ये अपने आप में कौन सा टॉपिक एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी, कौन सा नहीं करेगी, किस प्रकार से टॉपिक चुने तो चुने। और कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा करो, आप एक टॉपिक बता दो, उसी पे हम पीएचडी कर लेंगे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है लगातार पीएचडी टॉपिक सिलेक्शन को लेकर मंडरा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर हम एक बात क्लियरिटी कर लेते हैं कि पीएचडी टॉपिक का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आपके पास सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है वो पहुंचते रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग, क्लास के टाइमिंग, सब कुछ वहां पे, जितने भी क्लास के लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ये दो काम जरूर सब लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं कि पीएचडी टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए। ओके, इसकी एक बहुत सिंपल मेथड है जो कि मैंने खुद अप्लाई की थी जब मैंने अपना पीएचडी में एडमिशन लिया था। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, आने वाले 1-1.5 साल में आपको ये पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं डॉक्टर प्रद्युमन त्रिपाठी हो जाऊंगा। चलिए, सबकी इच्छा यही होती है कि जल्दी जल्दी पीएचडी हो, फिर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, आप एकेडमिक फील्ड में आपका भविष्य बढ़े। सो आप सभी के लिए भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि यही इच्छाएं होंगी। चलिए, तो जरा बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन, मतलब इसलिए कैसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यू नीड टू लुक फॉर द, सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव आएगा स्ट्रीम। आपका स्ट्रीम क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के, तो पॉलिटिकल साइंस में देयर आर मल्टीपल एरियाज। ओके, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी है, बेसिकली या फिर बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स है। ठीक है, भारतीय राजनीति है, या फिर बोल सकते हैं आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, भारतीय राजनीतिक विचार, बेसिकली पश्चिमी विचार हुआ, या फिर विदेश नीति हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें से कोई एक चुनिए। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स अज्यूम कि किसी विद्यार्थी ने चुना कि उसको स्टडी करनी है, किस पे, उसको स्टडी करनी है पॉलिटिकल थॉट पे करनी है, पॉलिटिकल थॉट पे स्टडी करनी है, या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे करनी है। मैं आपको एक बस एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आप में से किसी एक ने, अब सिमिलर अप्रोच आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी ला सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी है, कोई भी टॉपिक हो, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स है किसी भी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, स्ट्रीम आपने चुनी इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसमें आपने देखा, अब मेन आपका ऑब्जेक्ट होता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, बिकॉज अगेन ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक हो जाएगा, इसमें आज के संदर्भ में जो हमारे राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, बिकॉज कभी भी आपका पीएचडी टॉपिक सिर्फ नाम मात्र की रिसर्च नहीं होनी चाहिए। बिकॉज पीएचडी का उद्देश्य क्या है, आपका एक ऐसा प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको टॉपिक चाहिए, तो आप पहले प्रॉब्लम को समझिए कि समस्या क्या है। जैसे कि आज के वक्त में भारत की समस्याएं बहुत सारी है। ठीक है, जैसे कि गरीबी की समस्या है, ठीक है, विकास की समस्या है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी समस्या है। अब आपने देखा कि यार ये सब समस्या और इनके विचार क्या है, इससे संबंधित कोई विचार किसी विचारक ने पहले दिए। जैसे राष्ट्रवाद की समस्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा रहता है। ठीक है, सांप्रदायिक मुद्दे जो है भारतीय राजनीति में दिखते हैं। तो अब हम ढूंढते हैं जरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वो विचारक जिन्होंने इन सब पर बात की है। तो आपने मान लीजिए हम बात कर रहे थे क्या, राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद पे हमने विचार देखे विवेकानंद के, ठीक है, औरबिंदो के विचार देखे, ठीक है, या फिर गांधी के विचार, अलग अलग प्रकार के विचारों के, उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रवाद या फिर तिलक की बात की। तो उसमें से आप कुछ भी चुन लीजिए, आपको जिसको करना है। अब उसके हिसाब से फिर एक उसकी रेलिवेंट स्टडी कि वो जो आइडियाज थे, जिस जो पर्सपेक्टिव था विवेकानंद का या फिर औरबिंदो का या फिर गांधी का रिगार्डिंग नेशनलिज्म, हाउ इट कैन बी यूजफुल नाउ, या फिर इकोनॉमिकल मॉडल जो भी, तो उससे फिर आप डिड्यूस करके फिर एक टॉपिक पे आएंगे कि अच्छा ये नाउ, तो प्रॉब्लम पहले आपको, सबसे पहले कभी भी रिसर्च में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स अज्यूम कि आप स्ट्रीम आपने चुनी क्या, कि आप आईआर में करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर रिलेट टू फॉरेन पॉलिसी। जब भी वैसे इंडिया का कोई स्टूडेंट अगर इंडियन फॉरेन बेसिकली आईआर की रिसर्च करेगा, तो सीधी बात है उसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ही करनी है। ठीक है, मान लीजिए हमने आईआर में किया। अब हम आईआर में देखा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या समस्या है, जैसे कि
आपके सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज है, सिक्योरिटी इशू है, बहुत सारे इशू है, टेररिज्म का इशू है, फाइन। सो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आईआर में आपने एक इशू देखा, एक समस्या आपको लगी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा। अब सुरक्षा में भी आपने देखा कि सुरक्षा में हम एक एग्जांपल है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब बेसिकली समुद्री सुरक्षा। सो अब इसमें अगर आपके पास अच्छा खासा टॉपिक मिल गया कि इंडियन, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आईएफपी के हिसाब से जो भारत का मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, व्हाट आर द डेंजर्स देयर, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज फेसिंग। सो भारतीय जो आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो भारत, आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर इतना बड़ा है और उस इतने बड़े हिंद महासागर में बहुत सारे आप बोल सकते हैं भारत की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है वो, ठीक है, उसका सुरक्षित रहना। और भारत जो है लगातार बहुत सारे प्रयास कर रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो कंट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगातार भारत प्रयास करता है, मिशन सागर आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। सो अब वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा से संबंधित भारत की विदेश नीति और उसकी समस्याएं और उसके समाधान, तो ये लिए टॉपिक बन गया। तो ये तरीका होता है पीएचडी के टॉपिक को चुनने का, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे, पहले स्ट्रीम चुनेंगे, उस स्ट्रीम में मान लीजिए आपने क्या चुना, पॉलिटिकल थ्योरी चुना, तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो मेजर क्वेश्चंस हैं उस पर आइए और फिर उसके बाद फिर टॉपिक पे आप फिर टॉपिक को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, एक कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा टॉपिक का, कि टॉपिक आपका वेग नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकले, ठीक है, बिना सॉल्यूशन के फिर वो पीएचडी का, बिकॉज रिसर्च फिर बर्बाद होती है। जब तक आपकी रिसर्च में कुछ समाधान ना हो तो फिर वो रिसर्च किसी काम की नहीं, बिकॉज मतलब ही क्या है रिसर्च का, कि आप जो समस्याएं समाज की, एकेडमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, किसी ना किसी का समाधान दे रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, इंडियन पॉलिटिक्स पे मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में आज के वक्त में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बेसिकली बोल सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम है, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप की समस्या है, या फिर सोशल मूवमेंट का प्रॉब्लम, जो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट है। तो आप सोशल मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की, कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, या फिर इलेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, वो उसमें फिर आप अपने एरिया स्पेसिफिक रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से हैं, कि आप गुजरात से हैं, कि आप महाराष्ट्र हैं, सो आप अपने स्पेसिफिक एरिया में भी वहां पे इलेक्शन रिफॉर्म्स को देख सकते हैं, या फिर इलेक्टोरल जो बिहेवियर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा है। सो इस तरीके से आपका टॉपिक डिसाइड होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिसर्च टॉपिक को चुनना है सो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये समस्या, और उसके बाद फिर आप समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से आपका रिसर्च प्रपोजल बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें पीएचडी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आईआर का भी एग्जांपल दिया, आईपीटी का भी एग्जांपल दिया, और बाकी और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा कि आपको क्या सजेशन लिखते हैं, या फिर आपके हिसाब से क्या क्या पीएचडी के टॉपिक हो सकते हैं, वो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर उसमें कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, तो वो अपने हिसाब से मैं जब भी फ्री रहूंगा रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। सो बाकी टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीएचडी के रिगार्डिंग आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो @PRADYUMN_sir, ओके। टेलीग्राम पे आप ये लिखेंगे, मेरा नाम आ जाएगा प्रद्युमन त्रिपाठी, आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ के अपने जो पीएचडी रिगार्डिंग डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ क्लियरिटी मिली होगी आपको कि पीएचडी के टॉपिक कैसे चुने जाए। और बिकॉज अब आने वाले वक्त में आपको पता है कि जेएनयू के, डीयू के, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के कंबाइंड एंट्रेंस भी एग्जाम में निकल गया, तो अब आपको बस पीएचडी के लिए अपने आप को निछावर करना है, मेहनत करनी है। और इसलिए सो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, एंड थोड़ा सिंसियरली टॉपिक को सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा डिस्कस कीजिए लोगों से, उसके बारे में पढ़िए, जो भी टॉपिक आपको पसंद है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी निकालना, एक प्री लिटरेचर रिव्यू करना भी बहुत आवश्यक है। तो जब आप वो प्री लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि उस पर किस किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ जर्नल्स पढ़ेंगे, तब जाके आपका सही रूप से एक टॉपिक बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।